हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संगीता पांडे आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर कैंपस में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग पहले ये देख चुके हैं कि हम लोग 6 से 12 तक की एनसीईआरटी साइंस की बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज क्लास 6 का पहला चैप्टर। और देखते हैं कि क्लास 6 का पहला चैप्टर क्या है। तो क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है वो है भोजन के घटक। क्या दिया गया है? क्लास 6 का पहला चैप्टर दिया गया है भोजन का घटक। ठीक है, तो देखेंगे भोजन का घटक क्या होता है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि भोजन क्या होता है। भोजन के घटक से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि भोजन क्या होता है। आप लोग ज़रा बताइए कि भोजन क्या होता है, कैसे भोजन का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण कौन करता है तथा भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग ज़रा देखो और बताओ कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है, इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है भोजन का, तथा भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, भोजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है। क्या कभी आप लोग इस बात पे गौर किए कि भोजन कहाँ से आता है? कहीं आप लोग ये तो नहीं समझते हो कि जो भोजन हम लोग बनाते हैं खाते हैं वही वाला भोजन है? अगर वैसा समझते होंगे कि हम जो भोजन बनाते हैं खाते हैं तो आप लोग गलत सोचते हो। कभी आप लोगों ने इस बात पे ध्यान किया, यहाँ पे दिमाग लगाया कि भोजन कहाँ से आता है, निर्माण कैसे होता है तथा भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आई थिंक इन दो क्वेश्चन का जवाब आपको ना मिल पाए, लेकिन ये तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि हमें स्वस्थ रहना है या फिर एनर्जेटिक रहना है, ताकतवर रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें भोजन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो भोजन हम करते हैं वो भोजन कहाँ से आता है, निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, क्या हम लोग भोजन का निर्माण करते हैं? तो इसी दो क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला पेज क्या दिया गया है। ठीक है, तो अगला पेज है जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था। क्या था कि भोजन कहाँ से आता है, यही था ना, भोजन कहाँ से आता है। तो देखो, भोजन का निर्माण पौधों के द्वारा किया जाता है। क्या दिया गया है कि जो भोजन होता है, भोजन का निर्माण हमारे और आपके द्वारा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भोजन का निर्माण? तो भोजन का निर्माण किया जाता है पौधों के द्वारा। ठीक है, याद रखना है कि भोजन का निर्माण पौधों के द्वारा किया जाता है, ना कि हमारे और आपके द्वारा किया जाता है। इसलिए जो पौधे होते हैं क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स होते हैं। पौधों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं या प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है, और जो पौधे होते हैं, जो कि हम जानते हैं कि पौधे क्या है, भोजन का निर्माण करते हैं। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पेड़ पौधे ही होते हैं जो क्या करते हैं? स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं? स्वपोषी। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, और पौधों को क्या कहते हैं? पौधों को हम उत्पादक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जाने कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, और चूँकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं? पौधे स्वपोषी होती हैं। या वैसे जीव जंतु या वैसे लोग जो क्या करें, स्वयं भोजन का निर्माण करें, उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। इस कैटेगरी में कौन आ जाते हैं? हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और इनके द्वारा जो भोजन का निर्माण किया जाता है उन भोजन को ही कौन ग्रहण करता है? जीव जंतु या हम आप क्या करते हैं? इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनता है उसे हम ग्रहण करते हैं। अगली बात आती है कि पौधे को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। यहाँ देखेंगे पौधों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं? पौधों को उत्पादक की श्रेणी में भी रखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्वपोषी किसे कहते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। या पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? उत्पादक भी कहते हैं। जो भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं, और जो भोजन का उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं?
उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो इस एक स्लाइड से या इस एक पेज से हमें क्या पता चलता है कि भोजन कहाँ से आया। तो हम जाने कि भोजन पौधों के द्वारा बनाया गया, और चूँकि पौधे भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें प्राथमिक सोर्स या क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स या फिर स्वपोषी कहते हैं, या फिर उत्पादक की श्रेणी में भी रखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि भोजन कहाँ से आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भोजन का निर्माण कैसे होता है, या कह ले अगले पेज पे हम चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है, भोजन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अभी तक हमने पढ़ा कि भोजन कहाँ से आता है, तो भोजन पेड़ पौधों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भोजन क्यों ज़रूरी है, भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आई थिंक इसका जवाब सबके पास होगा कि भोजन ज़रूरी क्यों है। तो दिया गया है कि भोजन जीवन का आधार है, मीन्स हमारे जीवित रहने का जो आधार होता है वो क्या है, भोजन है। अगर हम 2, 3, 4 दिन ऐसे भोजन ना ग्रहण करें तो क्या हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए भोजन क्या है, हमारे जीवन का आधार है। याद रहेगा, भोजन हमारे जीवन का आधार है। संपूर्ण जीव जंतु इन पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन पर ही आश्रित है। मीन्स पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में अगर भोजन का निर्माण किसी के द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है, हरे पेड़ पौधों के द्वारा। किसके द्वारा, हरे पेड़ पौधों के द्वारा। तो कह सकते हैं पूरा ये जो जंतु जगत है या जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, पौधों पर आश्रित होते हैं, या हमारे आपकी या फिर जितनी भी जीव जंतु हैं उनके भोजन का आधार क्या है, उनके भोजन का आधार ये पेड़ पौधे ही होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इन पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले ही देखा, और इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। याद रहेगा, भोजन क्यों ज़रूरी है, भोजन जीवन का आधार होता है। मीन्स हमें अगर जीवित रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, और उन भोजन का निर्माण कौन करेगा, तो हरे पेड़ पौधे करेंगे। ठीक है, इसलिए इन पौधों को उत्पादक या फिर स्वपोषी कह देते हैं। स्वपोषी जैसा हम लोगों ने देखा कि जो भोजन का निर्माण स्वयं करे उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। चलो, उत्पादक हम लोगों ने देखा कि उत्पादक किसे कहते हैं, तो उत्पादक हम पेड़ पौधों को कहते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, तो उत्पादक हम पेड़ पौधों को कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को हम उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक तो हम लोगों ने देख लिया। अब आता है कि पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, उन भोजन को जो ग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता। पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, उन भोजन को जो ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि उत्पादक किसे कहते हैं, तो उत्पादक वे होंगे जो क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक है, उत्पादक पेड़ पौधे जो क्या किए, भोजन का निर्माण किए। ठीक है, याद रहेगा, भोजन का निर्माण करने वाले उत्पादक कहलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर उपभोक्ता किसे कहेंगे। उपभोक्ता किसे कहेंगे, तो उपभोक्ता वे होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, या फिर उपभोक्ता क्या होते हैं, खुद से स्वयं से भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, और ये क्या करते हैं, पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन का ही सेवन करते हैं। तो यहाँ पे हम पेड़ पौधों को क्या कह दिए थे, स्वपोषी कह दिए थे। क्या कह दिए थे, स्वपोषी, मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाए। उपभोक्ता क्या होते हैं, ये पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं। क्या करते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह देंगे, परपोषी। तो यहाँ से 2 टर्म निकल के आता है, स्वपोषी और दूसरा परपोषी। क्या होता है, स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, परपोषी मीन्स जो दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ से हम देखिए कि उपभोक्ता ये लोग अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं,
ये स्वपोषी उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन का ही सेवन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं या फिर कह ले हम लोग या फिर जो जीव जंतु पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उनको हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी श्रेणी हो जाएगी। तो पहला श्रेणी शाकाहारी, पहला श्रेणी क्या हो जाएगा, शाकाहारी, दूसरा हो जाएगा मांसाहारी और तीसरा हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है, क्या कैसे हम विभाजित किए कि जो जीव जंतु है या हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पे ही निर्भर करते हैं। उस आधार पे क्या किया जा सकता है, इन्हें 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक होते हैं शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। अब बात आती है कि शाकाहारी किसे कहेंगे या फिर मांसाहारी किसे कहेंगे या फिर सर्वाहारी किसे कहेंगे। तो जब बात आती है शाकाहारी के द्वारा, तो ये जो शाकाहारी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उन भोजन को सीधे रूप से ग्रहण करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं हम, शाकाहारी। क्या दिया है, इस वर्ग के जीव सीधे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, हिरण, खरगोश इत्यादि। मीन्स ये लोग क्या करते हैं, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को सीधे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हिरण को देखते हैं, ये क्या करते हैं, घास खाते हैं या फिर छोटे मोटे पेड़ पौधों को खाते हैं। खरगोश भी वही काम करते हैं, लोग क्या करते हैं, सीधे पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं। दूसरे की बात कर लेंगे मांसाहारी। ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव को खाते हैं। मीन्स पहला श्रृंखला तो ये बना कि जो पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं उनको जो प्रत्यक्ष रूप से खाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, शाकाहारी कह देंगे। और जो जीव जंतु उन पेड़ पौधों को जो खाने वाले जीव हैं उन जीव को जब खाएंगे उन्हें क्या कह देंगे, मांसाहारी। तो यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है, ऐसे जीव जो दूसरे जीव को खाते हैं, जैसे शेर का हिरण को खाना। जैसे हिरण ने क्या किया, यहाँ पे हिरण ने खाया घास को, घास को खाया हिरण ने, ठीक है, और इस हिरण को खा गया कौन, शेर। तो यहाँ पे जो घास है वो क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। मीन्स घास ने क्या किया, अपना भोजन स्वयं बनाया। यहाँ पे हिरण क्या हो जाएगा, हिरण शाकाहारी हो जाएगा, क्योंकि हिरण ने क्या किया है, ये घास को या पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को प्रत्यक्ष रूप से खाया है। और यहाँ पे देखेंगे हम शेर को, तो शेर ने किसको खा लिया, हिरण को खा लिया। तो ये शेर क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। तो याद रहेगा। चलो क्या देखें हम, शाकाहारी देखें, मांसाहारी देखें। शाकाहारी के एग्जाम्पल हो जाएंगे हिरण, खरगोश इत्यादि। वही अगर मांसाहारी की बात कर लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा, क्योंकि शेर क्या कर रहा है, हिरण को खा रहा है, और हिरण किसे खा रहा है, घास को खा रहा है। अब आता है सर्वाहारी। ये जो सर्वाहारी लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो क्या करते हैं, शाकाहारी चीज़ को भी खाते हैं और फिर वैसे जीव जंतु को खाते हैं जो शाकाहारी पेड़ पौधों को खाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे जीव जो पौधों और जानवर दोनों से भोजन प्राप्त करते हों, वे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, वो आ जाएंगे सर्वाहारी में। ऐसे जीव जो पेड़ पौधों और जानवर दोनों को खाए उन्हें हम क्या कहेंगे, मांसाहारी सर्वाहारी कहेंगे। और इस सर्वाहारी की कैटेगरी में कौन आते हैं, हम लोग, हम और आप, हम ही नहीं, मतलब आप लोग और हम सब लोग क्या आते हैं, मीन्स जितने भी मनुष्य हैं वो किस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें खाद्य प्राथमिकता के आधार पर इन्हें कितने श्रेणी में बांट सकते हैं। तो श्रेणी रहेगा 3 श्रेणी। पहला रहेगा शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी का उदाहरण रहेगा जैसे हिरण, गाय, बकरी, खरगोश, और मांसाहारी का एग्जाम्पल रहेगा जैसे शेर हो जाएगा, वो किसे खाएगा, हिरण को खाएगा। और तीसरा आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो पेड़ पौधों को भी खाए और जानवर को भी खाए, उन्हें क्या कहेंगे हम, सर्वाहारी। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य। चलिए देखते हैं अपने अगले पेज पे
अब वहाँ पे हम क्या किए थे, खाद्य श्रृंखला के आधार पे विभाजित किए थे। और यहाँ है उपभोक्ता को भी 3 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। मीन्स उपभोक्ता किसे कहते हैं, हम लोगों ने पहले ही देखा कि उपभोक्ता वे होते हैं जो दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पे आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। और उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि उपभोक्ता को भी 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो जो पहला श्रेणी है वो है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता की कैटेगरी कितनी रहेगी, तो उपभोक्ता की कैटेगरी रहेगी 3, जिसमें पहला रहेगा प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा रहेगा तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हम शाकाहारी जीव को रखते हैं जो मुख्य रूप से पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ भी सेम वही बात है कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, पेड़ पौधों पर आश्रित होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। सिंपल से याद रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता वे होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर आश्रित रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता, वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करें, उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्या है, वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात कर लेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता की एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हमने देखा क्या, प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे क्या है, पेड़ पौधों पे आश्रित हैं, मतलब बकरी हो गई, खरगोश हो गया, गाय, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो क्या करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता वो हो जाएंगे जो भोजन के लिए किस पे आश्रित रहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता पे आश्रित रहेंगे, उन्हें हम कह देंगे द्वितीयक उपभोक्ता। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भेड़िया। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे ये घास को हम क्या कह देंगे, उत्पादक कह देंगे। इस घास को प्रत्यक्ष रूप से किसने खाया, खरगोश ने खाया, तो ये खरगोश क्या हो जाएगा, खरगोश को हम प्राथमिक उपभोक्ता कह देंगे। और इस खरगोश को खाया भेड़िया ने। ठीक है, इस खरगोश को भेड़िया ने खाया, तो यहाँ पे भेड़िया क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, और ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, याद रहेगा। चलो, क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता और दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। अब हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता भी सिंपल सी बात है, वही हो जाएगा जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाए उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक उपभोक्ता जो पौधों को खाए वो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाए या द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे, तृतीयक उपभोक्ता कह देंगे। यहाँ एग्जाम्पल देख लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भेड़िया को खाया किसने, बाघ ने। अब यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल और देखते हैं, ये घास है, घास को खाया चलिए खरगोश ही रहने देते हैं, क्या है, खरगोश। घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया भेड़िया ने, और इस भेड़िया को कौन खा गया, बाघ। ठीक है, याद रहेगा क्या है, घास यहाँ उत्पादक का भूमिका निभाएगा, खरगोश क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। भेड़िया आप लोग बताओ किस कैटेगरी में आ जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। किसमें, द्वितीयक उपभोक्ता। और जब बाघ की बात आएगी तो बाघ आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता में। किसमें, तृतीयक उपभोक्ता में। अब आप लोग एक कमेंट करना और ज़रा बताइएगा कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य किस कैटेगरी में आएगा, क्या इस द्वितीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में आएगा या फिर तृतीयक उपभोक्ता कैटेगरी में। ये आप लोग से क्वेश्चन है, ये आप लोग को बताना है कि मानव या फिर हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, द्वितीयक वाले में या फिर तृतीयक वाले में। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। भोजन कहाँ से आता है, उत्पादक क्या होता है, आगे क्या देखें, उपभोक्ता क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं और आगे देखते हैं कि भोजन का निर्माण कैसे होता है। अभी सबसे अच्छा क्वेश्चन आया कि जो भोजन, चलो ठीक है, हम लोगों ने देखा भोजन कहाँ से आता है, तो भोजन आता है पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन से, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि भोजन क्यों जरूरी है, तो हमारे जीवन का आधार ही क्या है, और ये भोजन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि भोजन का निर्माण पौधों ने कर दिया, भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और पूरा जंतु जगत, जीव जंतु किस पे टिके हुए हैं, किस पे आश्रित है, तो भोजन पे आश्रित हैं। तो इस भोजन का निर्माण कैसे होता है ना, क्वेश्चन अच्छा है ना, कि इस भोजन का निर्माण कैसे होता है। पेड़ पौधों ने अगर भोजन का निर्माण किया तो कैसे किया, उसका प्रोसेस क्या था, प्रक्रिया क्या था। चलो देखते हैं कि भोजन कैसे बनता है। तो दिया गया है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। क्या दिया गया है कि जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं ना, वो क्या किसके द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बहुत बार नाम सुना होगा कि पौधे अपने भोजन का निर्माण किसके द्वारा करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। आज हम लोगों ने ये देखा कि पौधे ही जो भोजन का निर्माण करते हैं, उस भोजन पे पूरा जीव जंतु क्या हुआ है, आश्रित है। मीन्स भोजन का जो आधार ही क्या है, ये पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन। मीन्स पूरा ये जीव जंतु के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, वो पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर ही पूरा ये जगत क्या है, आश्रित है। तो यहाँ से एक बात पता चली कि पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह से होती है, तथा इस प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी क्लोरोफिल है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पौधों के हरे भाग में, या बात कर लेंगे तो पत्तियों में, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पौधों के हरे भाग में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में तत्व कौन सा पाया जाता है, तो कह देंगे मैग्नीशियम। या कभी कभी आ जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, अगर धातु की भी बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए ये तो अलग की बात है। तो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, इसमें आवश्यक तत्व होंगे, पहला क्लोरोफिल, दूसरा होगा सूर्य का प्रकाश। क्या रहेगा, क्लोरोफिल, यहाँ हम लिखते चलते हैं, पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश। तीसरा आप लोग बताना जरा, तीसरा क्या है, तो तीसरा हम कह देंगे जल, ठीक है। चौथा की बात कर लेंगे, चौथा तत्व क्या है जो पेड़ पौधे भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा CO2, ठीक है। और जल के साथ साथ ही क्या आ जाते हैं, पोषक तत्व भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पोषक तत्व। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला जो चीज़ होगा क्लोरोफिल, जो किस में पाया जाता है, पौधों के हरे भाग में, स्पेशली पत्तियों में। दूसरा होता है सूर्य का प्रकाश, तीसरा होता है जल एवं पोषक तत्व, और चौथा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनके माध्यम से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। इन चारों चीज़ों के द्वारा क्या करते हैं, पौधे मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं, याद रहेगा।
और कभी कभी तो ये पूछ देता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु। या तक तो पूछ लेगा तभी हम आंसर दे देंगे, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो CO2 होता है, इन CO2 को कैसे ग्रहण करते हैं पौधे। तो जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं ना, तो इन पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई हम पत्ती बना दिए, चलिए ये पत्ती है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पत्ती है, इन पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इन छोटे छोटे छिद्र को हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के द्वारा ही क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। कैसे यूज करते हैं पेड़ पौधे, पत्तियों में छिद्र जो होता है उसके माध्यम से, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, पोषक तत्व, और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, हम जरा सा देख लेते हैं कि कैसे जो भोजन का निर्माण होता है या फिर जो एनर्जी या ऊर्जा का निर्माण होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भोजन बनता है वो कैसे बनता है। यहाँ पे हम क्या किए कि 6 मॉलिक्यूल किसका लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 6 मॉलिक्यूल हम किसका लेंगे, H2O मीन्स जल का। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु रहेंगे और 6 अणु किसके रहेंगे, जल यानी H2O का। फिर ये यहाँ क्या रहेगा, क्लोरोफिल, जो कि कहाँ पाया जाता है, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने पहले ही देख लिया। फिर इस पे जैसे ही सनलाइट, इतनी प्रक्रिया के बाद जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ेगी वैसे ही क्या होगा, हमारा ये ग्लूकोज और किसका, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, C6H12O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो जैसे ही हम 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल जल के मिलाते हैं और साथ में क्या करते हैं, क्लोरोफिल, और उस पर किसकी प्रकाश पड़ेगी, सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, मुक्त होगा। क्या होगा, ग्लूकोज की प्राप्ति होगी और यहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होगा। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और किसको छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसे भी 2 तथ्य पता चला कि पौधे क्या ग्रहण करते हैं, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पौधे सांस लेते हैं किस गैस के रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। हम मानव या फिर जीव जंतु क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो एक इक्वेशन याद रहेगा, क्या रहेगा, 6CO2 + 6H2O, क्या मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, और क्या मिल गया, सनलाइट, ठीक है। किसका निर्माण हो गया, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। निर्माण किसका हुआ, ग्लूकोज का निर्माण हुआ, प्लस क्या हुआ, 6O2, ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया, मीन्स ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया। तो याद रहेगा कि पौधे जो होते हैं भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। तो आज का जो चैप्टर था या फिर आज हम लोग पढ़े उसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्या था, पहला था कि भोजन कहाँ से आता है, हम लोग देख लिए किस कहाँ से आएगा, पेड़ पौधों के द्वारा आएगा। दूसरा देखिए कि भोजन क्यों जरूरी है, तो मानव का या फिर जितने भी जीव जंतु हैं उनके जीवन का जो सोर्स है, आधार है, वो क्या है, भोजन ही है। तीसरा हम देखें कि जो भोजन है वो बनता कैसे है। हमने तो जाना कि क्या है, भोजन को पौधों ने बनाया, पर किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। कैसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि जब पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज क्या है, एनर्जी है, या फिर कह सकते हैं कि जब भी हम कुछ भी चीज़ खाते हैं ना, तो उसका जो फाइनली उत्पाद होता है या रिजल्ट होता है वो किस रूप में निकल कर आता है, तो वो आता है ग्लूकोज के रूप में। हमें जो भी एनर्जी प्रोवाइड होती है वो किस रूप में प्रोवाइड होगी, ग्लूकोज के रूप में प्रोवाइड होगी, ठीक है।
तो अब बात आती है कि हम पौधे के किस किस भाग को खाते हैं। तो ज़रा आप लोग कमेंट करो कि पौधे के किस किस भाग को खाया जाता है। और यही जो ग्लूकोज होता है ना, पौधे क्या करते हैं, अपने पूरे पार्ट में, सारे भाग में इसको प्रवाहित कर लेते हैं। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। तो चलो थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि जो जल था, क्या था? जल था। जल को पौधे किस तरह से ग्रहण किए, यहाँ हम देख लिए थे कि जो क्लोरोफिल पत्तियों के जो छिद्र होते हैं उसके स्टोमेटा के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। CO2 जो कि हमारे पर्यावरण में मिल जाता है। तो पौधों को जल कहाँ से मिलता है? तो पौधों को जो जल मिलता है, तो पौधे क्या, जो जड़ होता है, जड़ क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई पौधा है छोटा सा, ये इसका जो जड़ मान लेंगे, तो पौधे के जो जड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं। और इसमें एक जाइलम नाम का पाइप पाया जाता है, या फिर कह लेंगे एक जाइलम नाम का पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जल को पौधों के पूरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। और जल के साथ साथ क्या पहुंचाता है? खनिज लवण। क्या क्या? जल प्लस मिनरल्स या खनिज तत्व। इसको पहुंचाने का काम किसका रहता है? जाइलम का रहता है। किसका? जाइलम का रहता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से तो जल और खनिज पहुंच गया। अब जो ग्लूकोज का निर्माण पौधों ने किया, किसके किसके माध्यम से? तो कह देंगे किसके किसके माध्यम से? तो कह देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, H2O मीन्स जल के 6 अणु, और साथ ही साथ क्या मिलेगा? क्लोरोफिल, जिसे हम पर्णहरित भी कहते हैं, और सनलाइट। फिर हमारा जो फाइनली उत्पाद बन के आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज मीन्स ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। और इस ग्लूकोज को एक फाइलम नाम का पाइप होता है, किसमें? पेड़ पौधों में, कि क्या नाम रहता है? फाइलम। जाइलम क्या करेगा? जल को पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचाने का काम करेगा। और फाइलम क्या करेगा? ये जो भोजन बन चुका है, ये जो भोजन बना है ग्लूकोज के रूप में, इस भोजन को पौधों के सारे भाग में पहुंचाने का कार्य, मीन्स पौधों के पत्तियों में, फलों में, तना में, जड़ में पहुंचाने का काम कौन करेगा? फाइलम करेगा। मीन्स जाइलम क्या करता है? जस ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ज से जाइलम, जाइलम ने क्या किया? जल और खनिज तत्व को पौधों के प्रत्येक भाग में पहुंचाया। और जो भोजन बना पौधों के द्वारा, उस भोजन को फाइलम जो होता है वो क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पुष्प हो, चाहे पत्ती हो, चाहे फल हो, चाहे बीज हो, उसमें क्या हुआ? ये सारे भोजन पहुंच गया। अब हम जब भी पौधे के किसी भी भाग को खाएंगे, हमें क्या होगा? उससे एनर्जी प्राप्त होगी। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो अब हम आगे देखते हैं, और चाहे आप लोग ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि पौधों के किस किस भाग को खाया जाता है। क्वेश्चन है कि हम पौधों के किस किस भाग को खाते हैं। यहाँ वही दिया है कि और यह बना हुआ भोजन फाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। और हम क्या करते हैं? पौधों के इसी विभिन्न भाग को खा करके एनर्जी या ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पौधे का खाया जाने वाला भाग, तो पहली बात, हम पौधों के क्या करते हैं? फूल को भी खाते हैं। किस रूप में खाते हैं? फूल की सब्जी बना ली जाती है, या फिर उसको हम ऐसे भी खा लेते हैं। ठीक है, आगे बात है पत्ती, पत्ती का साग बना के खा लिया जाता है। फल हो गया, फल को हम आए दिन ही खाते रहते हैं। फिर बात आती है तना की। किसकी? तना की। तो जो हम आलू खाते हैं, सब्जी के रूप में खाएं या फिर जैसे भी खाएं, तो आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो तना के भाग से प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है जड़। जड़ में कौन कौन से भाग आ जाएंगे? तो गाजर हो जाएगा, मूली हो जाएगा, शलजम हो जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि हम पौधों के फूल को खाते हैं, फल को खाते हैं, पत्ती को खाएंगे, जड़ को खाएंगे, तना को खाएंगे। अब आप लोग के मन में सवाल रहेगा, मैम जड़ कैसे खाते हैं? तो जड़ ऐसे खाते हैं कि जो गाजर होता है, मूली होता है, चुकंदर होता है, शलजम होता है, उसके जड़ भाग को ही हम खाते हैं। कि कौन से भाग को? जड़ भाग को। कौन कौन सा? गाजर हो गया, मूली हो गया,
चुकंदर हो गया, शलजम हो गया। ये पौधे के किस भाग कौन सा भाग होता है? ये जड़ भाग होता है। अब कभी कभी किसी क्वेश्चन आ जाए कि मैम तना कैसे खा ली जाता है? तो तना बच्चा जो आलू होता है ना, आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये पौधे के तने होते हैं, ना कि जड़ होते हैं। क्या होते हैं? पौधे के तने होते हैं। तो आलू, अदरक और हल्दी क्या है? पौधे के तने हैं। तो हम तना के रूप में इन्हें खाते हैं। अब यहाँ से बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया है, डायग्राम को ज़रा देख लेंगे। ये पुष्प है, तो हम पुष्प को भी खाते हैं किस रूप में? सब्जी बना के, या फिर ऐसे ही सीड्स हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो उसे भी हम खाते हैं। दूसरा हो गया पत्ती, पत्ती को साग बना के खा लेते हैं। तना हो गया, जैसा कि हम लोगों ने देखा, आलू हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, तो इसे भी हम खा लेते हैं। और फिर आता है जड़। तो जड़ कैसे खाते हैं? तो जड़ हम कैसे खा लेंगे? गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर या फिर शलजम, ये किसके रूप में खाते हैं? तो जड़ के रूप में खाते हैं। तो इसको यहाँ से ध्यान रखेंगे कि पौधों के किस किस भाग को खाया जाता है। तो याद रहेगा, फूल, पत्ती, फल, तना, जड़, ये सब क्या होते हैं? पौधे के भाग होते हैं। और जो पौधा भोजन बनाए है ना, वही भोजन क्या होता है? इन सब में आके संचित हो जाता है। तो हम पौधे के चाहे किसी भी भाग को खाएं, हमें क्या होगा? एटलीस्ट एनर्जी या फिर ऊर्जा प्राप्त होगी। हमें क्या होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। अब बताइए जरा किस रूप में? तो ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है बच्चे, तो फिर ये आज था हमारा जो चैप्टर फूड के घटक या भोजन के घटक। तो भोजन के घटक से पहले हमें जानना था कि भोजन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है। तो आज हम लोगों ने इसे देखा। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है, जो NCERT का पहला टॉपिक है, क्या है? भोजन के घटक, मीन्स भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, या फिर बात कर लेंगे कि तो भोजन का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आपसे कल मिलते हैं। आज ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं इसके माध्यम से। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। धन्यवाद।